आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आहड़ जो है सभ्यता उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे एग्जाम में पूछे गए एक प्रश्न से। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया था आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? धूलकोट, बेराट, अगतपुर, ताम्रवती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आहड़ का जो प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। अगर आपसे इससे पूछ ले ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी आपसे पूछ ले तो ताम्र सभ्यताओं की जो जननी है वो किसको बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी जो है वो किसे बोलते हैं? आहड़ सभ्यता को। तो चलो अब देखते हैं शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? ताम्रवती। और ताम्र सभ्यताओं की जो जननी है वो किसे बताया गया है? गणेश्वर सभ्यता को। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से बोला जाता था? आघाटपुर। कि शिलालेखों में आहड़ का नाम है ताम्रवती। और जो ताम्र सभ्यताओं की जननी है उस वो गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं। और आहड़ जो सभ्यता है उसको 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय लोग जो है आहड़ को क्या कहते थे? धूलकोट। और आहड़ जो संस्कृति है वो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपित, इस कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता जो है 8 बार बनी थी और 8 बार ही उजड़ी। तो जैसे पहली सभ्यता बनी, फिर इस पे मिट्टी आ गई, फिर दूसरी सभ्यता बनी, इस पे मिट्टी आ गई, तो इस वजह से इसको मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद में आहड़ सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी 1953 में। आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब? 1953 में। उसके बाद में आता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन। तो 53 के बाद में 54 से लेके 1954 से लेके 1956 के बीच में इसका जो उत्खनन किया था आर सी अग्रवाल ने। आर सी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने। उसके बाद में इसका दूसरी बार उत्खनन हुआ था 1961-62 में। तब इसका उत्खनन किया था वी एन मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने और एच डी सांकलिया ने, मतलब हसमुख धीरज सांकलिया ने जो है इसका उत्खनन किया था। और आहड़ जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ सभ्यता किस टाइप की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और यही अगर आपसे कालीबंगा पूछ ले कि कालीबंगा किस टाइप की सभ्यता है, तो कालीबंगा जो है वो नगरीय सभ्यता है। आहड़ जो है ग्रामीण सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो खाद्यान्न के रूप में किसका प्रयोग करते थे? गेहूं, चावल और ज्वार का प्रयोग करते थे खाद्यान्न के रूप में। और आहड़ जो सभ्यता है इसका टाइम जो है, समय कौन सा माना जाता है? 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा है उनके द्वारा बताया गया कि इसका समय जो है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का था। उसके बाद में आहड़ जो सभ्यता है यहाँ से एक मूर्ति मिली है, बनासियल बुल की मूर्ति। एग्जाम में सीधा ही पूछा जा सकता है कि बनासियल बुल की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आहड़ से ही मिली है। कि मिट्टी की टेराकोटा पद्धति से बनी एक बेल की मूर्ति मिली है जिसको बनासियल बुल का नाम दिया गया है। कि बेल की मूर्ति मिली है, मिट्टी से बनी हो, तो उसको क्या बोला? बनासियल बुल। तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि बनासियल बुल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आहड़ से। आहड़ जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। कितनी? 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली है। जिसमें क्या है कि जो सिक्के हैं उसकी एक साइड पे तो त्रिशूल का चित्र है और दूसरी साइड पे यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। 6 मुद्राएं मिली है जिसमें एक साइड पे त्रिशूल का चित्र बना हुआ मिलेगा और दूसरी साइड पे यूनानी देवता का चित्र मिला हुआ बनेगा। तो उसके बाद में है कि 6 यूनानी मुद्राएं हो गई और यहाँ से 3 मोहरें भी मिली है। और इन तीनों मोहरों पे 3 नाम है, विहितम विष, पलित्सा और तातीय तोम सन। उसके बाद में चलते हैं हम आगे। जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन 8 स्तर पर मिला है। कि 8 स्तर पर इसका उत्खनन हुआ है। इसका मतलब ये 8 बार जो सभ्यता है 8 बार जो है ये बनी है और 8 बार ही ये वापस उजड़ी है। तो इस वजह से 8 स्तर पे मिला है। और यहाँ से लाल और काले रंग के जो बर्तन मिले हैं बहुत सारे, उससे क्या पता चलता है कि जो आहड़ है वो लाल और काले मर्द भांड वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कि यहाँ पे बहुत लाल और काले रंग के बहुत बर्तन मिले, इस वजह से आहड़ जो है वो उसको क्या मानते हैं कि लाल काले मर्द भांड वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में आहड़ से अनाज रखने के बड़े मर्द भांड भी मिले हैं और उनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता था? गोरे और कोठे बोले जाते थे। उसके बाद में आहड़वासी जो है मकान से गंदा पानी निकालते थे, उसके लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे? चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। और जो मकान बनाते थे उसमें किनका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। और जो आहड़ जो वासी थे वो क्या करते थे? आहड़ के लोग नींव में शिष्ट नाम का पत्थर काम में लेते थे और दीवारों में जो है चकमक नाम का पत्थर जो है वो काम में लेते थे।
उसके बाद में आहड़ सभ्यता जो है वो किस प्रकार की थी, ताम्र युगीन थी, लेकिन यहाँ के लोग तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे थे, इस कारण इस सभ्यता को लोह युगीन भी कहते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आहड़ से मिले हैं। और जो आहड़ सभ्यता है इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध ईरान से है। लेकिन वही सिंधु सभ्यता जो है इसका संबंध कहाँ से बताया जाता है, मेसोपोटामिया से। उसके बाद में है कि यहाँ से पशु पालने के प्रमाण भी मिले, किन पशुओं के, कुत्ते, गेंडा, हाथी, मेंढक, ये इन पशुओं के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस टाइप के अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।